हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आशा करता आप अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। तो आज हम लोग देखेंगे दरंग डिस्ट्रिक्ट का मैथमेटिक्स का पेपर जो प्री बोर्ड में एग्जामिनेशन में अभी अभी आया है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है द वैल्यू ऑफ, ये जो आपको क्यूब रूट में दिया है, किस में दिया? क्यूब रूट में। तो क्यूब रूट में कभी भी आपको वैल्यू दिया जाए, समझिएगा इसको, सॉरी नहीं चल रहा है ना। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्यूब रूट में क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है क्यूब रूट 64, ओके, प्लस में क्यूब रूट 125 प्लस क्यूब रूट 216। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्यूब रूट 64 किसका होता है? 4 का, ये होता है 5 का, ये होता है 6 का। तो 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 कितना होता है? 15। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? इफ़ पी क्यू आर एस आर प्रोपोर्शनल देन द रिटर्न एज द पी क्यू, तो क्या हो जाएगा? पी और क्यू प्रोपोर्शनल हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा? पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, देन पी प्रोपोर्शनल टू क्यू इक्वल टू आर प्रोपोर्शनल टू एस। देन ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। पी प्रोपोर्शनल टू क्यू एंड आर प्रोपोर्शनल, सॉरी ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है। शायद ये पेन चल नहीं रहा ठीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या दिया? फैक्टराइज करना है। फोर फोर ए स्क्वायर प्लस 8 ए क्यू, है ना। तो ये आपको इसका फैक्टराइज, तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 4a² को। तो 4a² कॉमन लेने पे यहाँ क्या बचेगा? 1। और यहाँ से क्या बचेगा? 4 2 जा 8। यहाँ से a² गायब है तो यहाँ a ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्लियर है। तो इसका ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? चलिए इसी भी हमें सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है द जेंडर फॉर्म, हमें इसका निकालना है। द जेंडर फॉर्म कैसा हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। 2.02 इंटू 10⁻⁻5। कभी भी -5 है तो इस साइड 5 टाइम्स क्या है? जब भी -5 रहे तो ये 0.5 टाइम्स लेफ्ट साइड जाता है, +5 रहे तो माइनस पॉइंट, जो माइनस वाला ये राइट साइड में जाता है। तो माइनस में है तो ये किस साइड जाएगा? लेफ्ट साइड में। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना टाइम जाएगा? 5 टाइम्स। तो देखिए यहाँ से जाएगा 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। तो जितना टाइम्स जाएगा उतना जीरो लगाए, 1 2 3 4, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो 4 जीरोस प्लस में 2, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी है। 1 2 3 4, 4 जीरो से, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको डायरेक्ट ही मैं बता दिया जनरल फॉर्म में लाने का तरीका। ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? एलसीएम। तो देखिए एलसीएम दिया हुआ है 2 नंबर का, इतना 2 नंबर का एलसीएम ऑलरेडी है 2233। ये एकदम इजी है, बस आपका माइंड काम करना चाहिए। देखिए एलसीएम चाहिए। एलसीएम कितना दिया हुआ? 306 एंड 657। ये दोनों का एलसीएम कितना है? 22338। मतलब ये क्या है? इसका जो फैक्टर है वो जो है वो क्या क्या है? 306 है और 657 है, ये दोनों फैक्टर है। तो अभी इसका एलसीएम इतना बड़ा, मतलब ये दोनों ही क्या है? ये 22338 का फैक्टर है। ओके, यानी ये दोनों नंबर से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो हमें पूछा है एलसीएम ऑफ 306 एंड 22338। तो इसका फैक्टर क्या क्या होता है? इसका फैक्टर है 306 एंड 657, ये ऑलरेडी पता हमें। तो ये ऑलरेडी जब इसका एलसीएम पर है तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? बड़ा वाला ही हो जाएगा, 22338। क्यों? क्योंकि ये इसका फैक्टर ही है, तो इसको जो बड़ा वाला हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में है तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए अगर एलसीएम मान लीजिए थे 2 और 3 का एलसीएम देते कितना होता है? 6 होता है। ओके। अगर हम तो फिर आपसे पूछा जाए एलसीएम बताओ 3, इसमें से एक नंबर ले लिया 3 और एक नंबर ले लिया 12 वाला, तो इसका एलसीएम क्या होगा? तो इसमें से 3 और 6 का एलसीएम क्या हो जाए? जो बड़ा वाला है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इसका फैक्टर है, तो जो बड़ा वाला है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए सेम ट्रिक पर यहाँ पर आपको दिया है। तो यहाँ पर जो बड़ा वाला हो वो आपको आंसर टिक कर देना है। तो ऑप्शन बी। ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया? प्राइम फैक्टराइज निकालना हमको 2500 का। तो देखिए 2500 है, ठीक है। 25 का डबल क्या हो जाएगा? 5 से देखते हैं, तो 5 5 जा, अगेन 5 से देखते हैं तो क्या हो जाएगा? 100। अगेन 5 से देखते हैं तो कितना हो जाएगा? 5
20 एंड अगेन 5 से देखते हैं तो कितना आ जाएगा 10। ओके, अब यहाँ से देखिए सॉरी 10 नहीं होगा, ये होगा 4, 5 4 जा 2, 2 से 2, तो क्या हमारा निकल गया 1 2 3 4, 4 है, 5 का पावर कितना हो जाएगा 4 और 2 का पावर कितना हो गया 2, ऑप्शन डी। तो इसका क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, ऑप्शन डी हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, द डेसिमल एक्सप्रेस आपको 443/2 का पावर 4 एंड 5 का पावर 3 विल बी टर्मिनेट हाउ मेनी। तो इस दोनों में जिसका पावर हाईएस्ट होगा उतना नंबर के बाद वो टर्मिनेट कर देगा। 2 का पावर 4 है, 5 का पावर 3, तो पावर कितना हाईएस्ट है 4, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट। ओके, जितना हाईएस्ट पावर होगा उतना नंबर के बाद वो क्या होगा टर्मिनेट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 कितना है चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल y इक्वल टू एफ एक्स इंटरसेक्टिंग 2 पॉइंट्स, कितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है इन 2 पॉइंट, तो x का जितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उतना ही उसका आंसर भी हो जाएगा। तो 2 पॉइंट्स पे कर रहा तो ऑप्शन डी 2 आंसर, 3 पॉइंट पे करता तो 3 आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर है, नेक्स्ट देख लेते हैं 9 में क्या दिया, इफ एक्स का पावर 4 वाई का एक्स का पावर 3 माइनस 2 एक्स का पावर कितना माइनस स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस 2, अगर x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाए देखिए, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, देन x इक्वल टू वाट, x इक्वल टू 1, माइनस है तो इधर प्लस हो जाए, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1। तो जहाँ जहाँ 1 है तो 1 का पावर 4 कितना हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं 1 का पावर 4। ओके, प्लस 1 का पावर में क्यू माइनस 2x 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, तो 1 का पावर 4 कितना होता है 1। ओके, प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा देखिए -4 और इधर में हो जाएगा 1 2 3, तो -4 माइनस में हो जाएगा 4 और प्लस में हो जाएगा 3, आंसर -1, ऑप्शन सी। क्लियर है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, इफ़ जी एक्स इक्वल टू इतना क्यू एक्स इक्वल टू इतना और आर एक्स इतना, तो पी एक्स क्या होता है, देखिए फार्मूला होता है आपको समझना चाहिए। पी एक्स इक्वल टू ये होता है आपको जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, तो जी एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो ये देखिए जी एक्स एक्स प्लस टू इंटू क्यू एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ 2x माइनस 1 और आर एक्स का वैल्यू कितना दिया 3, तो यहाँ से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से 2x माइनस 1 और प्लस में 2 से 2x माइनस 1 और प्लस में 3, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 2 2 जा 4x माइनस में 2 और प्लस में 3, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर 4x माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस में 3x और ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा प्लस में 1, तो कितना कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ऑप्शन ए। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, सम एंड प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो सम ऑफ जीरो भी है ये, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये है, तो आपको पोलिनोमियल निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है आपको पोलिनोमियल का, ये होता है आपको एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये होता है फॉर्मूला पोलिनोमियल। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा। क्लियर है, माइनस सम ऑफ जीरो कितना दिया हुआ आपका -3, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 2, तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऑप्शन डी। क्लियर है, तो यहाँ पर सम ऑफ जीरो ये है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 5x प्लस -8y प्लस 40 एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जब भी आपसे एक्स एक्सिस का क्वेश्चन पूछे, एक्स एक्सिस में क्या होता है y इक्वल टू 0 हो जाता है, एक्स एक्सिस में y इक्वल टू, और y एक्सिस में क्या होता है y एक्सिस में x इक्वल टू 0 हो जाता है। आई होप इतना समझ में आ गया। तो इस वाले वैल्यू पर आपको एक बार एक्स एक्सिस का वैल्यू निकालना है, एक बार y एक्सिस का वैल्यू निकालना है। क्लियर है, तो यहाँ पर देख लेते हैं एक्स एक्सिस में क्या होता है y इक्वल टू 0 होगा। ओके, एक्स एक्सिस में क्या कर सकते हो y का वैल्यू क्या होना चाहिए 0, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो या अदरवाइज ऐसे भी। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस में y इक्वल टू 0 रखोगे तो ये वाला पार्ट तो क्या हो गया 0, तो ये हो गया 5x, ये 0 इक्वल टू
40, ये -40, 5 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस में 8, 0। तो -8, 0 हो जाएगा किसका, फर्स्ट वाले को एक्स एक्सिस वाला में। तो -8, 0 इसमें है और कहीं है क्या देख लेते, नहीं है, तो ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट हो गया। आई होप आप समझ में आ गया। वाई का वैल्यू सेम करके निकालना पड़ेगा, नहीं आता मैं एक बार चेक कर देता हूँ। देखिए 5x -8y प्लस 40 इक्वल टू 0। तो इस बार वाई एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे, ये वैल्यू 0 आ गया तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा -8y इक्वल टू -40। तो माइनस माइनस कैंसिल, 8 से 5 टाइम्स, तो y का वैल्यू कितना आ गया 5, x का वैल्यू 0। ऑप्शन सी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया, इसमें तीनों जो इक्वेशन है इक्वल होना चाहिए। तो तीनों इक्वेशन देखिए, वो ये 1/2 है बट यहाँ माइनस और प्लस है, तो ये तो इक्वेशन इक्वल नहीं है। यहाँ देखिए एक्स का वैल्यू कुछ नहीं तो 1/2, 3 से 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 1/2 आ गया। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये भी 1/2 आ गया। इधर माइनस माइनस, यहाँ माइनस है, तो ऑप्शन बी क्या हो गया, ये बिल्कुल सही हो गया। क्यों, क्योंकि तीनों ऑप्शन क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, और यहाँ हमें तीनों एक्स हो गया। ओके, तो ऑप्शन बी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये 2 है और y है, तो 2 का वैल्यू कितना हो गया, ये x है और ये y है। तो ये एक x है, ये y है, तो कौन सा वैल्यू में अगर पुट किया जाए कि ये दोनों वैल्यू पुट करने पे इक्वल टू 0 आना चाहिए। ऑप्शन ए से चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन ए में क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना है 2, तो 2 2 जा 4, माइनस y का वैल्यू कितना है 7 प्लस 3 इक्वल टू 0। 4 प्लस 3 7 माइनस 7 इक्वल टू 0, देन 0 इक्वल टू 0। ऑप्शन ए ही में एक पहला करेक्ट आंसर मिल गया हमें। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हैं, उसका आपका गलत निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 सेंटीमीटर मोर देन द वाइड 36 वाइड इज 36, मतलब पेरीमीटर कितना, हाफ ऑफ द पेरीमीटर 36 है, देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर हम लोग समझना है, तो पेरीमीटर ऑफ हाफ ऑफ द पेरीमीटर क्या होता है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर होता है क्या, और यहाँ पर दिया हुआ हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज 36। तो पेरीमीटर का क्या वैल्यू हो जाएगा आपका, तो पेरीमीटर होता है आपका 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और इसका वैल्यू पेरीमीटर और उसका हाफ, ये पेरीमीटर उसका हाफ करने पे कितना हो जाएगा 1/2, यानी 2 से डिवाइड कर दो तो हाफ हो जाएगा, और इक्वल टू कितना दिया हुआ 36 दिया हुआ। तो 2 से ये 2 कैंसल, तो क्या बच जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36। फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट मिल गया हमें। तो कौन सा ऑप्शन देख ले सकते हैं, एक्स प्लस वाई 36 और कहीं पर भी नहीं है, तो डायरेक्ट भी हम टिक कर सकते हैं ऑप्शन सी। हालांकि एक और है, बोल रहा है इसका लेंथ जो है उससे 4 ज़्यादा है, मतलब x इक्वल टू 4y हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, समझ में, सॉरी y प्लस 4 हो जाएगा। तो y को इस साइड लेकर आए तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर देख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल टू 36, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज 0। तो हमें यहाँ पर निकालना है उसका जो रूट्स है, ये क्या क्या हो सकता है, ए माइनस बी ए बी क्या हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो क्या होता है, तो वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। देखिए इस फॉर्मूला पर ये टिका हुआ है, तो हमें ये चेक करना है, यहाँ तो प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यानी कि ए और बी या तो डायरेक्ट पूरा प्लस होगा, ए और बी क्या होगा कंप्लीटली प्लस होगा, दोनों ही प्लस होगा, अदरवाइज माइनस ए होगा और ए माइनस बी होगा, क्योंकि माइनस माइनस मिलकर प्लस बन गया होगा। तो या तो ए और बी होगा, या तो ये हमें इस चीज़ से पता चल गया। ठीक है, देखिए या तो ये होगा या तो ये होगा। आप कैसे पता करें कि अब होगा कौन सा दोनों में से, तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है माइनस, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है प्लस। तो हमें ये चेक करना है कि माइनस है यहाँ में प्लस है, तो यहाँ पर दोनों माइनस अगर होता, मान लेते हैं माइनस ए और माइनस बी दोनों है कंप्लीट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ हो गया माइनस ए, और ये हो जाएगा सम है ना यहाँ प्लस माइनस बी इंटू एक्स प्लस सम ऑफ 0 क्या हो जाएगा माइनस ए इंटू माइनस बी। देखिए तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर है और यहाँ पर माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस ए और ये माइनस बी। क्लियर है, अब यहाँ से समझना है, यहाँ प्लस हो गया तो ये प्लस, ये क्या हो गया माइनस इंटू ये माइनस माइनस प्लस, तो ये भी बन गया।
अब यहाँ पर हमें यहाँ पर लाना है प्लस, तो प्लस लाना है तो क्या क्या माइनस को कॉमन ले लिया, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब फिर से एक बार और माइनस ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और प्लस ए बी, तो ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ए प्लस बी प्लस ए बी, मतलब जो इसका वैल्यू आया है क्या आ गया, ए माइनस बी हम रख के दिए तो ये पूरा पूरा सेटिस्फाइड हो गया, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए माइनस बी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 17। क्वेश्चन नंबर 17 में इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -3, वन रूट मीन्स अल्फा, अल्फा इक्वल टू -3 एंड सम ऑफ रूट्स कितना दिया हुआ यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, तो माइनस बी है यहाँ पर अल्फा, तो बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा -3, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, तो सम ऑफ 0 ये है, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू -3 इक्वल टू -9, तो यहाँ में हम लोग को क्वाड्रेटिक निकालना, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0, सम ऑफ 0 कितना दिया हुआ है 0x, और प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना है -9, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस -9 इक्वल टू 0, ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, विच ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू नॉट बी, ध्यान रखना आपको नॉट पूछ रहा है ना नहीं पूछ रहा, नॉट बी क्वाड्रेटिक, अगर जब भी नॉट पूछे तो हमेशा ए इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि अगर ए का वैल्यू 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, इसीलिए ए इक्वल टू 0, अगर नोट नहीं रहता तो ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, ध्यान रखना है नोट है या नहीं है, नोट रहेगा तो ए इक्वल टू 0, अगर नोट नहीं रहा तो ए नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ नोट दिया इसलिए ए इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 टर्म ऑफ ए पी 10, 7, 4, तो 30 टर्म ऑफ ए पी क्या होता है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ए एन का फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 30 टर्म निकालना है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म कितना दिया 10 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना होगा 7 माइनस 10 -3, तो ये हो गया -3, तो कितना होगा 10 प्लस 29 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 87, वो भी माइनस में, तो माइनस प्लस माइनस तो कितना -77, तो ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या दिया हुआ है, द नेक्स्ट टू टर्म ऑफ ए पी, देखिए ये 2 है और 5/2 कितना होता है 5/2 होता है, देखिए ये 2 है और ये 5/2 मतलब 2.5 और ये हो गया 3, ओके यहाँ पर 3 बन गया, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.5 है ना, 3.5, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4, फिर 4.5, तो 3.5 का वैल्यू हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 7/2, 4, ऑप्शन डी सी डायरेक्ट है, क्योंकि देखिए जो भी डिफरेंस होता है कॉमन डिफरेंस वो क्या होता है वही चलता रहता है, रिपीट होता रहता है, 2 है ये 2.5 है, 3 है 3.5, फिर 4 4.5, 6 6.5, ऐसे चलते रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट इसका आंसर क्या होगा 20। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 में क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। 21 में दिया द सम ऑफ एन टर्म ए पी 4n एन एन स्क्वायर, द सेकेंड टर्म हमें निकालना है, तो यहाँ पर देखिए सम ऑफ एन दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एस एन का हमें फार्मूला निकालना है, सेकेंड टर्म निकालना है, ए टू हमें निकालना है, ए टू का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग S1 लेंगे, S1 का मतलब इक्वल टू A1 सेम, ओके, तो ये हो जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर। क्लियर है, तो यहाँ से समझ में आ रहा है आपको, तो n का वैल्यू कितना रखा 1, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए S2 क्या हो जाएगा, S2 का मतलब होता है A1 प्लस A2, तो S2 क्या हो गया, अब 2 रखेंगे तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, तो यहाँ से देखिए ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब यहाँ से समझना होगा आपको कि A2 प्लस A1 और यहाँ A1, तो A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 ही होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है, 2 ट्रायंगल्स ABC एंड PQR, तो हमें ये कौन सा ट्रायंगल इसका सिमिलर होगा, अभी यहाँ पर समझना है आपको, 2 ट्रायंगल दिया हुआ है, तो 2 ट्रायंगल मैं यहाँ पर फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, 2 ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल को यहाँ में फॉर्मेशन किया। क्लियर है। अब दोनों ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया तो AB और PQR है, AB बाई QR, AB जो है वो QR का वैल्यू है Q एंड R, BC जो है BC ये है PR
PR। ओके, अब यहाँ पर देखना है कि हमें क्या निकालना। देखिए PQR तो क्या हो जाएगा, PQR ट्रेंगल PQR इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रेंगल CAB। तो CAB ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ऑल सर्कल आर सिमिलर, करेक्ट है। वो जो अब यहाँ में फॉल्स निकालना, ये करेक्ट है। ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, करेक्ट है। ऑल इक्वल ट्रायंगल आर सिमिलर, करेक्ट है। ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल आर सिमिलर, नहीं ये इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 23 तक रखे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 में क्या दिया है, चलिए देख लेते हैं। दिया है दो ट्रायंगल है ABC। यहाँ ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं, दो ट्रायंगल है ABC और एक और ट्रायंगल है, वो क्या है, वो है QRP। आप देखिए बोल रहा है एंगल ए और एंगल आर का वैल्यू दे देते हैं। एंगल दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू। और ये दिया कितना वैल्यू दिया हुआ है, एंगल ए का वैल्यू 62, देन ये 62 होगा। एंगल आर इक्वल टू एंगल बी, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल आर। और ये कितना दिया हुआ है, 70। नेक्स्ट है एंगल सी इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इक्वल टू एंगल पी, क्योंकि सब इक्वल हो जाएगा। और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या क्या निकालना है, एंगल क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ, 62 देख लेते हैं। देखिए ओनली ऑप्शन बी में है, डायरेक्ट ही चेक हो गया डायरेक्ट। यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अब आगे अगर निकालना चाहता है तो दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, 48। इसका क्यों, अगर निकालना देख लीजिए, ये दोनों का प्लस करने पे कितना हो जाएगा, प्लस करने पे होगा 2 और 132। ये 180 से माइनस कर दीजिए, तो ये 180 से माइनस करिएगा तो ये 10 - 2 ये हो गया। और ये 7 में से 3 जाएगा तो ये हो गया 48। तो ऑप्शन बी में, ऑप्शन ए हो गया 48 एंड 62। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए एक्स एक्सिस में वाई के वैल्यू चेक करना है, वो भी पॉजिटिव। वाई एक्सिस देखिए ए एक्स होता है, वाई के वैल्यू कितना 4। तो ऑप्शन डी, माइनस नहीं लेना है, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ही चेक करना है। ठीक है, जब भी एक्स का एक्स एक्सिस बोले तो वाई का चेक करना है, और वाई एक्सिस बोले तो एक्स का वैल्यू चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस रेशियो इन दिस। तो यहाँ पर देखिए PX, यहाँ से हम लोग का निकालना है क्या, PXY। क्या निकालना है, PXY का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से हम लोग का फॉर्मूला होता है MX2, ठीक है, MX2 प्लस NX1 डिवाइडेड बाई M प्लस N, कोमा MY2 प्लस NY1 डिवाइडेड बाई M प्लस N। तो यहाँ पर देखिए X2 कौन है, X1 X2। तो ठीक है, X2 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 8, और M का वैल्यू कितना है, 3। तो ये हो गया 3 × 8 प्लस N के मतलब 1, और 1 मतलब ये है M, ये है N, ये है X, ये है Y, ये X2, ये Y2, ये X1 का वैल्यू कितना दिया, 4 डिवाइडेड बाई M प्लस N मतलब 3 + 1 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 4। M कितना दिया हुआ, 3 इंटू Y2 Y1 Y2, ये भी 8 है। यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ X2 था ना, X1 X2, ये Y1 Y2, यहाँ 5 है। ठीक है, ये Y2 है, Y2 का वैल्यू कितना है, 5, और प्लस N मतलब 1, Y1 का वैल्यू कितना दिया, -3 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है। अब यहाँ से देख लेते हैं, 8 × 3 24 और प्लस 4, ये हो जाएगा 28/4। 5 × 3 15, 15 - 3 12/4। 4 से 7 बार में, 4 से 3 बार में, 7 और 3, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बाइसेक्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 27 हो गया, 27 हो गया। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बाइसेक्ट मतलब एक लाइन है, मान लेते एक लाइन दिया हुआ है ऐसे करके, उसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट द ज्वाइनिंग द मतलब इस, जब भी बाइसेक्ट बोले तो इसको बात कर रहा है मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट क्यों, क्योंकि इधर से भी कर रहा है इधर से, ये मिड पॉइंट बन जाएगा। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है आपको, ये होता है आपका X1 प्लस X2 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है Y2 - Y1
सॉरी y1 प्लस y2, उल्टा में लिख दिया, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए x1 कौन है 4, अब प्लस 2, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2। y1 का वैल्यू कितना है -1 और ये y2 का वैल्यू -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा -4, 3 और 1 4 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया 1 और ये हो गया 2 -2, तो 1 -2 ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट ए बी एंड सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्म क्या होता है, ये 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ओके, इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए x1 का वैल्यू कितना दिया 0, तो जब x1 0 है तो ये पूरा पार्ट भी 0 हो जाएगा, प्लस x2 का वैल्यू कितना दिया, देखिए ये x1 x2 x3, तो ये x2 भी 0 है, तो ये पूरा पार्ट को क्या कर देगा 0, क्योंकि इससे जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। x3, तो x3 कितना है 3, ओके। y1 ये वाला है 1, y2 ये y1 ये y2 माइनस ये 5 हो गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा -4, 3 इंटू -4 और यहाँ का हाफ है 1/2, तो ये कितना बन जाएगा -1/2 इंटू -12, 2 से 6। तो कभी भी जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 6, ऑप्शन सी। माइनस प्लस आपको नहीं देखना है, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया 6। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए कोस और साइन कभी भी कब इक्वल होता है, ऑलवेज 45 डिग्री। देखिए साइन इक्वल टू कोस, ये कितना डिग्री पे इक्वल होता है 45 डिग्री पर। क्लियर है। यहाँ 9 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 45 डिवाइडेड बाई 9, यहाँ पर क्या दिए हैं, कितना आखिर लाना चाहिए। यहाँ पर ये सोचिए कि यहाँ पर क्या और दे दे कि यहाँ पर ये 45 हो जाएगा, या फिर ये समझिए कि ए का वैल्यू कितना मिलना चाहिए, ठीक है, तो दोनों का वैल्यू मिल जाता है। देखिए डायरेक्ट मैं यहाँ बना ही देता हूँ आपको, कोस 9a इक्वल टू साइन ए, तो ये हो जाएगा कोस 9a इक्वल टू कोस 90 माइनस ए। क्लियर है। तो यहाँ से हो जाएगा कोस और कोस कैंसल, 9a इक्वल टू 90 माइनस ए, देन 9a प्लस ए इक्वल टू 90 डिग्री, 10a इक्वल टू 90, 0 0 कैंसिल, a इक्वल टू 9। तो a का वैल्यू कितना गया 9, तो यहाँ पर देखिए 10 5a है, तो 10 5 इंटू 9, तो 10 45 डिग्री, 10 45 कितना होता है 1, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोस 30 एंड साइन 60। ये क्या होता है, कोस 30 होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 √3/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन 30 1/2। तो देखिए ये दोनों सेम ही है, ये क्या हो जाएगा √3/2 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो 0/1/2 इक्वल टू 0, ऑप्शन ए। इसका 30 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 0। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31। क्या दिया हुआ है, देखिए 10a का वैल्यू दिया हुआ है p/4/3। यहाँ पर जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो ध्यान से समझना है आपको, 10a इक्वल टू 4/3, तो ये होता है p/b, इसका वैल्यू आ गया 4/3। क्लियर है। और इसका सेक क्या होता है, सेक का वैल्यू होता है सेक इक्वल टू होता है आपका h/b। इसका क्या मतलब हो गया, b का जो वैल्यू है वो 3 है, तो b का वैल्यू नीचे में क्या आएगा, h तो रहेगा, ऊपर में जो वैल्यू होगा नीचे में 3 आएगा। तो ऐसा ऑप्शन चेक करना है जिसका नीचे में 3 हो। तो देखिए 5 है 4 है, यह 3, ऑप्शन सी डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको लगाना आना चाहिए, है ना। डायरेक्ट इसका आंसर हो गया। अब इसका एक ट्रिपलेट भी होता है, ये होता है 3 4 5, ये हो जाता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइट, तो h कितना बन जाएगा 5/3,
ऑप्शन ए। और नहीं अगर आपको बनाने आता तो आपको ये फॉर्मूला एक बनता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पर भी निकालिएगा तो एच का जो वैल्यू है वो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो जिस हिसाब से आपको समझ में आता है वो डायरेक्ट करो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द टू पैरेलल टेंजेंट, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज 18। तो देखिए एक सर्कल है, इसका ए वाला और ए वाला, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 18 है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा को बोलता है हम लोग डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ 18। तो रेडियस क्या हमसे पूछा, रेडियस, तो रेडियस इक्वल टू डी बाई टू, तो आर इक्वल टू 18/2 इक्वल टू 9। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। पी क्यू इज ए टेंजेंट ऑफ क्यू, पी क्यू क्या है, टेंजेंट ऑफ क्यू, सर्कल विथ ओ क्यू 6 एंड पी क्यू 8, देन द लेंथ ऑफ ओ पी। ओके, तो देखिए पहले क्या दिया हुआ है हम लोग देख लेते हैं। पी क्यू है, एक टेंजेंट दिया हुआ है, क्यू यहाँ से दे दिया, पी और क्यू, ये पी है और ये क्यू है, यहाँ से ओ है, ये क्यू दे दिया। ओके, ये ओ है, ये ओ दे दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए ओ क्यू, ओ और क्यू, ओ क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 एंड पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है आपका 8। तो हमें इसका ओ पी का वैल्यू निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, ओ पी इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, यानी ऐसे दे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये हो गया 64 और प्लस 36 इक्वल टू 100। कितना आ गया 100। तो ये 100 ओ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 100, 100 और 100 का कितना बनता है 10। तो ऑप्शन ए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बी इज ए कोड ऑफ ए ओ सी। तो कोड है, देखिए पहले मैं एक सर्कल बनाता हूँ और उसका कोड डायमीटर कितना दिया हुआ ए ओ सी, मतलब ए है ओ, ए है ए है सी, ये है डायमीटर ए ओ सी। अब इसका कोड दिया हुआ है ए बी, ए बी क्या है, कोड, कोड मीन्स यहाँ से एक कोड बन गया ए और बी का। अब यहाँ से ये दिया हुआ ए सी बी, ए सी बी मतलब यहाँ से एक लाइन है ए सी बी और ये इसका एंगल दिया हुआ है आपका 50 डिग्री। कितना दिया हुआ है 50 डिग्री। क्लियर है, ए सी बी। अब यहाँ से समझना है ए टी एक टेंजेंट है, यहाँ से एक टेंजेंट निकला ए टी। ठीक है, ए टी एक टेंजेंट, जब भी टेंजेंट निकलता है यहाँ से बन जाता है 90 डिग्री। अब ये भी बात, ये बन गया 90 डिग्री, ये दोनों क्या हो गया 90। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ से बी ए टी मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से समझना ये है कि हमें ये वाला पार्ट हमें चाहिए, ये वाला 90 पहले से है और ये पूरा पार्ट ये ऑलरेडी 90 है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 180। समझ में आ रहा है, यहाँ से समझना आपको पड़ेगा। देखिए ए यहाँ पर 50 है, ये एंगल बी है और ये एंगल आपका एक मान लेते हैं कुछ भी है ए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल 50 प्लस एंगल बी, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ 90 और प्लस एंगल ए ये वाला, और ये टोटल मिलके होता है 180। ये कितना आ जाएगा 140 प्लस एंगल ए इक्वल टू 180। तो एंगल ए इक्वल टू 140 माइनस 180 इक्वल टू एंगल 40 डिग्री। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये कितना आ गया एंगल, ये हो गया 40 डिग्री। अब यहाँ से समझना है ये वाला पार्ट हमको निकालना है। तो ये वाला 90 है, तो ये पूरा पार्ट कितना होगा, ये भी 90 होगा। तो यहाँ से समझना है ये 40 पहले से है, ये वाला पार्ट हमें निकालना है और टोटल मिलकर 90 डिग्री होता है। तो क्या हो जाएगा, एक्स का जो वैल्यू है 90 माइनस 40 इक्वल टू 50 डिग्री। तो ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल एक्स ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को आर का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए थीटा एक्स बाय 180 बाय पाई स्क्वायर, ऑप्शन ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसका आंसर पूरा रटा रटाया होता है, ये 720 होता है। ठीक है, ये फार्मूलाज है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया है, एन एंगल इज माइनर सेक्टर इज
60 डिग्री। माइनर सेक्टर देखिए, ये है माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर कितना है 60 डिग्री, मतलब एक एंगल है यहाँ से, एंगल ये वाला एंगल दिया हुआ 60 डिग्री। तो ये वाला पार्ट कितना होगा, तो मेजर सेक्टर जो है, मेजर सेक्टर कि टोटल 360 होता है, 360 माइनस 60 इक्वल टू 300। आई होप इतना समझ में आ गया। देन द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर का लेंथ क्या होता है आपको, ये फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू 2πr। तो थीटा का वैल्यू मेजर सेक्टर कितना 300 बाई 360 इंटू 2πr। 0 से 0 कैंसिल, 6 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, देन 5/3 इंटू πr। कौन सा है 5/3 इंटू πr, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। एरिया ऑफ सर्कल 2440। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² इक्वल टू 440। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू r² इक्वल टू 440। 22 से 2 टाइम्स है ना, और यहाँ से कितना आ जाएगा r² इक्वल टू 7 इंटू 2 14, 140 का स्क्वायर, और इसी का आंसर हो जाएगा 140, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में रेडियस ऑफ स्फीयर इज 3 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्फीयर 3 सेंटीमीटर एंड कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पर देखिए आर का जो वैल्यू है वो 3 दिया हुआ है। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका निकालना, स्फीयर का। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया स्फीयर 4πr²। ओके, तो आर का वैल्यू कितना है 3, तो 4 यहाँ पाई का पाई ही रखना है, पाई r² मीन्स 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 4 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो स्क्वायर लगाना है। उसके बाद क्या लिखना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 πr²। ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई, r³ मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 कैंसिल, 3 3 जा 9 इंटू 4 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दोनों 36 से, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39। 39 में क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो टोटल क्या होता है फॉर्मूला 6l² इक्वल टू 54। तो 6 से कितना टाइम जाएगा 9 टाइम, तो 9 टाइम जाएगा तो l² इक्वल टू 9, देन l इक्वल टू व्हाट 3। l इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है l³ मीन्स 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया, चलिए देख लेते हैं। अ सॉलिड इन अ स्पेड, सॉलिड इन ए शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। देखिए एक कोन है वो कहाँ स्टैंडिंग है, हेमिस्फीयर के ऊपर में स्टैंडिंग है। तो यहाँ से देख लेते हैं, ऐसे है एक हेमिस्फीयर है, इसका ऊपर कोन है। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए विथ बोथ द रेडियस ऑफ बिलो 1। तो दोनों का रेडियस जो है ये 1 है, यहाँ से यहाँ इसका भी रेडियस 1 है, 1 है, दोनों 1 है, ये भी 1 है, मीन्स रेडियस 1 है दोनों का। फिर क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस, मीन्स कोन का जो हाइट है h ये भी 1 है, मीन्स h इक्वल टू 1। देन रेडियस, देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दोनों का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन एक है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू पाई r²h, वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 πr²h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2/3 πr³। ओके, तो पाई को कॉमन ले लेते हैं। तो पाई को कॉमन लेने पर देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए 1/3 इंटू 1 क्योंकि सबका 1 ही रखा थे, 2/3 1 का क्यूब 1 ही होता। अब यहाँ से समझिएगा पाई का कॉमन है, ये हो गया 1/3
प्लस ये हो गया 2/3। ओके, अब ये दोनों को प्लस करिए, प्लस करने पे क्या मिलेगा हमें, तो पाई ये हो जाएगा 3, 2 + 1 3, 3 3 कैंसिल, तो क्या मिल गया पाई। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में ओनली पाई है, तो ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया हुआ है, फॉर 42 में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, सॉरी 41 मिस हो गया, क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं क्योंकि पहले 42 मिस हो गया था। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए मोड दिया हुआ है इतना, मीडियन इतना, तो हमें मीन निकालना। फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए कि मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मोड कितना दिया हुआ है 22 इक्वल टू 3, मीडियन कितना दिया हुआ है 18 माइनस 2 मीन। तो ये 18 3 जा 54, ये कितना हो जाएगा 22 माइनस 54 इक्वल टू माइनस 22 मीन। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 5 में से 2 और ये यहाँ से हो गया 3 इक्वल टू माइनस 2 मीन। माइनस माइनस कैंसिल, 2 से कैंसिल हो जाएगा 60 टाइम, तो मीन का वैल्यू कितना आ गया 16, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। ओके, तो 42 भी क्या दिया, इन ए इंटरवल अपर लिमिट 15, क्लास मार्क इतना, देन लोअर लिमिट। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू होता है क्लास मार्क। तो अपर लिमिट कितना दिया हुआ है 15 प्लस लोअर लिमिट कितना है नहीं पता, वो एक्स ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू ये कितना है 12.5। 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 15 प्लस 1 12.5 इंटू 2 ये हो गया 25। 15 माइनस 25 कितना आ जाएगा 10। 15 माइनस 25 इक्वल टू 10, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43। The events of the experience E1 plus E2 E3 and the sum of E, तो ये 1 होता है, क्या होता है probability of sum of E। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44। 44 में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल मीन्स जो नहीं हो सकता, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 फेस 52 प्लेइंग कार्ड, नहीं 4 ओनली कितना फेस होता है 4 फेस होता है, ये गलत हो गया, तो ये ही हो गया ऑप्शन सही। द प्रोबेबिलिटी, ये बाकी सब सही होगा। ओके, ये वाला सही, ये वाला सही, बाकी ये गलत, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट है, अ बैग कंटेंट टोटल 10 मार्बल्स, तो टोटल मार्बल इक्वल टू 10, आउट ऑफ एक्स आर ब्लैक, तो ब्लैक कितना है एक्स है, वाइट कितना है वाई है, एंड रिमेनिंग आर रेड, तो रेड कितना है, रेड जो है टोटल 10 में से एक्स माइनस वाई कर, क्योंकि जिसमें टोटल माइनस ये कर देंगे तो रेड मिल जाएगा, तो हमें रेड का प्रोबेबिलिटी निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो क्या होता है रेड डिवाइडेड बाय टोटल, तो रेड का वैल्यू कितना है 10 माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 10। ओके, नहीं दिख रहा है, सॉरी, यहाँ से हो गया, तो ये कितना आ गया 10 माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय 10, और यही हो गया आंसर, तो 10 माइनस एक्स माइनस वाई, ऑप्शन सी। ओके, चलिए ये हो गया यहाँ पर आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 45। चलिए आज हम लोग इतना ही देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।